एक तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है। डिंपल यादव अभी मुक्तेश्वरानंद के पास गई, माफी मांगी और ये कहा कि अखिलेश यादव उनके साथ हैं। आखिरकार डिंपल यादव को ये क्यों करना पड़ा, इसकी बड़ी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जो इस वक्त बहस चल रही है उसकी भी चर्चा हो रही है। सीएम योगी किसी भी मंच से सपा पर अटैक करने का मौका नहीं जाने दे रहे। गोरखपुर हो या गोंडा, गाजियाबाद हो या गाजीपुर, जहां योगी जा रहे हैं, सपा सरकार के कामकाज का कच्चा चिट्ठा बता रहे हैं। गोंडा में आज फिर सीएम योगी ने अखिलेश एंड कंपनी पर अटैक किया और कहा कि सपा सरकार में गुंडों का बोलबाला था, हिंदुओं के त्योहार पर उपद्रव होता था, महीनों महीनों तक शहरों में कर्फ्यू रहता था। सीएम योगी आज गोंडा में हैं और सपा सरकार पर अटैक कर रहे हैं। 2017 से पहले कैसी अराजकता थी, इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया और कहा कि राम भक्तों पर लाठियां बरसती थीं, गोलियां चलती थीं, राम भक्त अयोध्या में नहीं जा सकते थे। अब अयोध्या में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई रामद्रोही घुस नहीं सकता है। तो योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त फुल फॉर्म में हैं, जहां जहां जाते हैं सपा शासनकाल की गलतियों का जिक्र करते हैं। तो अखिलेश यादव भी योगी आदित्यनाथ के बयान को आधार बनाकर उन पर अटैक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और अब ये लड़ाई पर्सनल हो चुकी है। अखिलेश यादव के ट्वीट्स आप देखेंगे तो वो योगी आदित्यनाथ पर सीधे तौर पर हमला बोलते हैं। तो योगी आदित्यनाथ भी सपा शासनकाल की गलतियों का जिक्र करते हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। डबल इंजन सरकार की क्या ताकत होती है, वह ताकत देखनी है तो जो 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण के बाद वह कार्य होकर के आ गया। ये आप लोग तो एक ऐसे जनपद में हैं जिन्होंने आंदोलन को अपनी आंखों के सामने देखा है। जो पीढ़ी 40 वर्ष से ऊपर की है उसने आंदोलन में भाग भी लिया और उस आंदोलन के दौरान तत्कालीन सरकारों के द्वारा हुए अत्याचार को भी महसूस किया था। तब राम का नाम लेने पर ही प्रतिबंध था, डंडे बरसते थे, गोलियां चलती थी। अयोध्या में भगवान राम का भक्त अयोध्या में नहीं जा सकता था। किस प्रकार की अराजकता थी। अब तो अयोध्या में राम भक्त के अलावा कोई रामद्रोही घुस ही नहीं सकता है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई है। तो रामद्रोही का जब जिक्र योगी आदित्यनाथ करते हैं तो निशाना समाजवादी पार्टी पर होता है, अखिलेश यादव पर होता है। तो अखिलेश यादव भी योगी पर कोई भी कटाक्ष करने का जो मौका है वो नहीं छोड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने नल जल योजना में टोटी चोरी को लेकर बयान दिया, जिस पर अखिलेश यादव बौखला गए। अखिलेश यादव को टोटी चोर वाली बात चुभ गई। फिर अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पर्सनल अटैक किया। अखिलेश ने सीएम को करप्ट माउथ बताया, कहा कि वनस्पति के ज्यादा सेवन से बोलने और समझने की जो क्षमता है वो प्रभावित होती है। अखिलेश यादव का पूरा एक्सपोस्ट आपको बताऊं उससे पहले योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुना देती हूं जिसमें उन्होंने टोटी चोर को लेकर बयान दिया था। हम देखते हैं, हमने हर घर नल की योजना को आगे बढ़ाया, पता लगा कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से उसको नुकसान कर रहा है, खुला है तो खुला हुआ है। ये न हो। हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसको टोके। अब देखिए 27 के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। जितने आक्रामक अंदाज में योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो पलटवार अखिलेश यादव उतने ही आक्रामक अंदाज में करते हैं। अब ये बात टोटी चोर की हो, बात चाहे रामद्रोह कह रहे हैं कि कोई भी जो राम विरोधी है वो नहीं आ पाएगा अयोध्या में, चाहे इसकी हो, अखिलेश यादव भी उसी अंदाज में पलटवार करते हुए नजर आते हैं। और ये अभी 27 तक हर्षवर्धन जी ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये जो विरोध है एक दूसरे के बीच में या जिस तरीके का एग्रेशन है वो अभी देखने को मिलेगा लंबे समय तक। नहीं, निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा, लेकिन एक बात प्राची जी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार होता क्या है कि चुनाव के वक्त या चुनाव से थोड़ा पहले, जिसको रन अप टू द इलेक्शंस कहते हैं, तो उसमें नेता एक दूसरे से कैसे लड़ रहे हैं उसी से मान लिया जाता है कि यही चुनावी पैमाना है। लेकिन हम लोगों ने लगातार चुनाव दर चुनाव अब एक बात देखी है कि चुनाव के वक्त या चुनाव के पहले आक्रामक बयानबाजी से आपके सीटों पर कोई अंतर नहीं आता।